हेलो एवरीवन, होप यू ऑल आर डूइंग वेल एट होम। आज मैं आप लोगों को क्लास 4 हिंदी सब्जेक्ट की एक चैप्टर एक्सप्लेन करूंगी और वो चैप्टर का नाम है अपनी कमाई। सो अपनी कमाई मीन्स उसमें जो टाइटल है उसी से समझ में आता है कि अपनी कमाई जो हम अपने आप कमाते हैं कुछ करके, सो उसके बारे में लिखा है कि वो कितना स्पेशल है, कितना इम्पोर्टेंट है हमारे लिए। सो इस चैप्टर में एक व्यापारी, ओके, व्यापारी मीन्स जो बिजनेस करता है, सो वो रिटायर हो गया, मतलब इसमें लिखा है समुद्री व्यापारी। वो बहुत धन कमा, बहुत उसने बहुत सारा धन कमा लिया अपना बिजनेस से, ठीक है। फिर वो चाहता है कि वो अभी बूढ़ा हो गया है, सो उसका बेटा उसके पीछे मतलब उसका काम संभाले, लेकिन उसका बेटा बहुत ही लेजी था, ठीक है, परिश्रम नहीं करना चाहता था, वो बहुत ही लेजी था और वो चाहता था कि अपना बेटा मतलब उसका लेजीनेस छोड़ के उसका काम संभाले। सो उसने एक दिन क्या किया कि अपने बेटे को बुलाया, ठीक है। फिर बेटे को बुला के बोला, चलो अगले दिन तुम बाजार में जाओ और कुछ कमा के लाओ, अगर तुम नहीं कमाओगे तुम्हें खाना नहीं मिलेगा, ठीक है। फिर उसने बच्चे ने सोचा कि वो तो आज तक कभी भी कुछ भी काम नहीं किया है, घर में ही रहा है हमेशा। फिर अपने पिताजी का बात वो कैसे माने, मतलब कैसे क्या करे वो। फिर अपने मन में सोचते सोचते दिन भर सोचता रहा। फिर उसने सोचा मैं तो कुछ कर नहीं सकता और अभी तक किया भी नहीं और मैं मतलब करना भी नहीं चाहता हूँ। तो फिर उसने वो अपनी मम्मी के पास गया, ठीक है। फिर माँ के पास जाने के बाद उसने मम्मी को बोला कि माँ मुझे कुछ पैसे दे दो। फिर पापा ने मुझे ऐसे ऐसे बोला है कि अगर मैं पैसे नहीं कमाऊंगा तो पापा मुझे खाने के लिए नहीं देंगे। फिर माँ तो अपने बच्चे का आंसू देख के वो मतलब सोच रही थी, अरे मत रो मैं कुछ करती हूँ। फिर उसने माँ ने अपने बैग से एक अशर्फी निकाल के दी। सो अशर्फी मतलब कॉइन, गोल्ड, मेड ऑफ गोल्ड कॉइन, ठीक है, वो सोने से बना हुआ था। सो पहले अशर्फी चलती थी, तो उसने एक अशर्फी निकाल के दी। फिर उसी दिन शाम को जब उसके पिताजी ने उसको पूछा कि आज तुमने क्या किया, मतलब कितना पैसा कमाया, फिर उसने अपने पॉकेट से वो अशर्फी निकाल के दे दी। लेकिन उसका पिताजी समझ गया कि अशर्फी तो एक दिन में वो नहीं कमा सकता। सो उसने क्या किया, जाओ इसको कुएं में फेंक दो, ठीक है। फिर उसके पिताजी ने जब बोला कि उसको अशर्फी कुएं में फेंक दो, तो उसने तो सोचा, उसको तो मतलब पैसे का वैल्यू मतलब उसका कितना इम्पोर्टेंस है वो पता नहीं था। अशर्फी सोने का सिक्का है, लेकिन उसको तो उसका वैल्यू पता नहीं था। तो जैसे ही उसके पापा ने उसको बोला कि जाके फेंक दो, सो उसे जल्दी ही जाके मतलब तत्परता से जल्दी ही जाके उसको कुएं में फेंक दिया। फिर फेंकने के बाद उसको समझ में आ गया कि उसने मतलब अपने आप से मतलब अपनी कमाई नहीं है, वो किसी से लिया है। उसके पिताजी समझ गए, ठीक है। फिर उसने मतलब सोचा ही नहीं कि पापा ने फेंकने के लिए बोला, मैं फेंक दिया, मतलब सोचा नहीं क्यों फेंकूं, क्या किस लिए, वो सब कुछ नहीं सोचा, फेंकने के लिए बोला, जाके फेंक दिया सीधा। फिर उसके पापा समझ गए कि वो उसने नहीं कमाया, ठीक है। फिर उसने अगले दिन फिर बोला कि तुम फिर से पैसा कमा के लाओ, अगर तुम नहीं कमाओगे तुमको खाना नहीं मिलेगा। और उसी समय उसने अपनी पत्नी से भी बोला कि तुम उसको कुछ नहीं दे सकोगे, तुम उसको एक भी पैसा नहीं दे सकोगे। फिर माँ ने तो अगर नहीं मतलब दिया तो तुमको भी खाना वाला नहीं मिलेगा, ऐसा बोला, ठीक है। फिर माँ तो नहीं देगी इस बार। फिर उसने आज क्या करूँ सोचते सोचते वो अपनी बहन के पास गया। फिर उसकी बहन को बोला कि बहन ऐसा ऐसा पापा ने मुझे बोला है कि अगर मैं आज पैसा नहीं कमाऊंगा तो मुझे पैसा नहीं मिले, खाना नहीं मिलेगा। फिर उसकी बहन के पास तो कितना पैसा होगा, उसके सामने भी वो रोने लगा। फिर रोते रोते मतलब बहन को भी दुख लगा कि अरे मेरा भाई है, वो रो रहा है, उसको खाना नहीं मिलेगा, बोलकर उसको एक आने का पैसा दे दे, एक आना, 1 पैसा। फिर वो रात शाम को फिर उसके पापा ने उसको बुलाया और पूछा आज तुमने क्या कमाया। फिर उसने अपने पॉकेट से निकाल के एक आना अपने पापा को दिया। फिर पापा ने बोला इसको कुएं में फेंक दो। फिर तभी वो जाके उसको भी कुएं में फेंक दिया। उसने सोचा भी नहीं कि क्यों फेंकूंगा मैं, मतलब पैसे का अगर उसको इम्पोर्टेंस पता होता, अगर खुद कमाया होता तो वो कभी नहीं फेंकता। लेकिन वो तो अपने दीदी से मांग के लाया था, तो जैसे ही उसको फेंकने के लिए बोला तो उसने फेंक दिया। फिर पापा फिर समझ गए। फिर अगले दिन उसके बहन को भी बोला कि तुम अगले बार से अगर वो पैसा मांगे तो नहीं देना। फिर
उसका बहन को भी बोल दिया तो बहन ने भी नहीं दिया, नहीं देगी। फिर थर्ड दिन, तीसरे दिन फिर बोला कि जाओ आज तुम कुछ कमा के लाओ। फिर उसने फिर मम्मी के पास गया, मम्मी मुझे कुछ पैसे दे दो। फिर मम्मी ने बोला नहीं नहीं मैं नहीं दूंगा, पापा गुस्सा हो गए, मैं नहीं दूंगा तुमको। फिर अपनी बहन के पास भी गया, फिर बहन ने भी बोला मना कर दिया। फिर पूरा दिन वो दिन में रूम में बैठा रहा, सोचता रहा क्या करूं, अगर आज नहीं करूंगा तो पापा मुझे खाना नहीं देंगे। तो शाम के समय वो बाहर निकला। फिर बाहर निकलने के बाद मतलब क्या करेगा, उसको तो कुछ काम आता भी नहीं था, तो बैठा हुआ था। तो बैठते समय एक सेठ आया, ठीक है, वो भी मतलब पैसे वाला, उसके पास एक बड़ा सा बक्सा था। फिर उसने सेठ ने बोला तुम क्या मेरा बक्सा उठा दोगे, उठा के मेरे घर तक पहुंचा दोगे, अगर पहुंचाओगे तो मैं तुम्हें 3 आना दूंगा। फिर उसने बोला हाँ ठीक है। फिर उसने बक्सा को उठाया, वो बक्सा इतना भारी था कि उसके शरीर से पसीने निकलने लगे, वो थक गया और वो ठीक से चल भी नहीं पा रहा था क्योंकि वो बहुत भारी था। और वो तो मेहनती लड़का नहीं था, वो कभी भी मेहनत नहीं किया है, तो वो पहली बार था तो लेकिन उसने कर लिया। फिर करने के बाद सेठ ने उसको 3 आना दिया, ठीक है। फिर देने के बाद वो घर में आया शाम को। फिर उसके पापा ने बुलाया उसको, आज तुमने कितना कमाया। फिर उसने धीरे से वो 3 आना निकाल के रखा पापा के सामने। फिर पापा ने बोला जाओ इसको कुएं में फेंक दो, लेकिन वो नहीं हिला वहां से, ठीक है। फिर सुनता रहा। पापा ने फिर दूसरी बार बोला जाओ इसको फेंक दो, तुम नहीं सुन रहे हो क्या मैं क्या बोल रही हूँ। फिर दूसरे बार भी उसने नहीं सुना। फिर तीसरे बार फिर जब बोला वो रोने लगा। फिर रोने लगा कि बोला कि पापा मैंने तो ये मेहनत से ऐसे बक्सा उठा के कमाया है, मैं इसको कैसे फेंक दूं। फिर उसके पापा ने समझ गया कि आज वो सच्ची में मेहनत किया है और उसने अपने आप से ये 3 आना कमाया है, इसलिए वो जाके कुएं में नहीं फेंक रहा है। फिर पापा को समझ में आ गया और अपने बेटे को भी समझ में आया कि मेहनत कितना इम्पोर्टेंट है। मतलब हम लोग को हमें अपना काम कैसे अच्छे से करना चाहिए, मेहनत से करना चाहिए। अगर मेहनत से करेंगे तो हम लोग मतलब मेहनत का फल जो मिलता है वो अच्छा होता है और हमें उसका मतलब इम्पोर्टेंस भी पता होता है। तो उसको जैसे पता हो गया कि उसने कमाया कितना, मतलब मेहनत से कितना खून पसीना निकाल के वो 3 आना कमाया है, तो इसी तरह से उसको पता चल गया। तो उसके पिताजी ने भी उसका जितना भी जायदाद था अपने बेटे के नाम कर दिया और बेटे ने अच्छे से अपना क्या बोलते हैं उसका व्यापार ठीक से करने लगा। फिर इसी तरह से इस चैप्टर का जो मेन थीम है, मेन मोटो है, शिक्षा जो हमें मिलती है इससे वो है अपनी मेहनत की कमाई मूल्यवान होती है। सो आप लोगों को इस चैप्टर से वर्ड मीनिंग भी याद करना है। सो ये आप लोगों का काम है, ठीक है, होमवर्क जैसे आप समझिए इसको। फिर पेज नंबर 31 में आप अपना बुक निकाल के देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 1 और 2 जो है वो आप अपने आप से कर सकते हैं। ये बुक अगर चैप्टर पढ़ेंगे तो इसको आप लोग को मिल जाएगा। तो आप चैप्टर पढ़िए, पढ़ने के बाद 1 और 2 अपने आप से कीजिए और बाकी सब मैं आपको दूंगी। थैंक यू। Stay home, stay safe, do it for yourselves, do it for your family, do it for India. Let's break the chain of COVID-19. हम होंगे कामयाब। जय हिंद।